के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ने को लेकर परेशान रहते हैं, यार कि हमको तो अंग्रेजी नहीं आता पढ़ने, अच्छे से अंग्रेजी नहीं आता पढ़ने, अपनी अंग्रेजी को कैसे सुधारें, अपनी अंग्रेजी को कैसे अच्छा बनाएं, कैसे हम अच्छे से अंग्रेजी पढ़ पाएँ, कैसे हम अच्छे से अंग्रेजी लिख पाएँ। अगर ऐसी भी समस्या है आप लोगों के सामने, तो आज के इस वीडियो में वो समस्याएं नहीं रहेंगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल्स कहते हैं ना, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता एकदम जीरो, तो जीरो से भी जीरो एकदम बेसिक लेवल से आज आपको अंग्रेजी सिखाने वाले। अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मात्राओं सिखाऊंगा। क्योंकि आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लें, बड़ा से बड़ा शब्द ले लें, आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। मात्राओं से मिलकर ही आपके अंग्रेजी बनता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी में भी आपकी दो प्रकार की मात्राएं होती हैं। एक आपका 12 खड़ी की मात्रा होता है, जिसमें आप पढ़ते हो अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के। ये वाली जो मात्रा होती है इसको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं, और इस मात्रा का प्रयोग तब करते हैं जब हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना है। ध्यान दे दीजिएगा, जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना है तब इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ने में इसका काम नहीं आता। अंग्रेजी पढ़ने में आपको वोवेल्स काम आता है। आपको मालूम है जो आपके अंग्रेजी में 5 वेवल्स होते हैं, कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वेवल्स काम आते हैं। इन 5 वेवल्स का प्रयोग करके ही आप अंग्रेजी पढ़ते हो, क्योंकि अंग्रेजी का कोई भी शब्द उठा लो उसमें वेवल्स होगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको ये वेवल्स पढ़ना कौन सी बड़ी बात है, हमको जुबान पर रटा ए, ई, आई, ओ, यू, बस बात का नहीं। ए, ई, आई, ओ, यू करने से नहीं होता, इनके अपने अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इनके अपने अलग अलग उच्चारण होते हैं। जब तक प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, जब तक उच्चारण को नहीं आप अच्छे से समझ पाएंगे, तब तक आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगा। इस बात को याद रखिए, चाहे प्रोनाउंसिएशन को चाहे उच्चारण को, एक ही मतलब है, अलग अलग भाषा है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में, हिंदी में उच्चारण। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक बात बताता हूँ, देखो ये जो प्रोनाउंसिएशन कैसे करो। जैसे एक शब्द लिखा हूँ कार, दूसरा शब्द में लिखता हूँ कैट। अब देखो इसमें भी ए आया, इसमें भी ए आया, लेकिन यहाँ पर जो ए आया सिंगल है, यानी जो आपका ए, ई, आई, ओ, यू होता है, इसका प्रयोग सिंगल भी करते हैं और पेयर के रूप में भी होता है। जैसे कार में देखो एक ही मात्रा है, कैट में भी एक मात्रा। अगर मैं लिखूँ रीड, तब तो रीड में देखो ई भी आया, ए भी आया, यानी दो मात्राओं का जोड़ा आया है, दो जोड़ी मात्राएं आई हैं। अगर मैं लिखूं चेयर, तब अगर मैं लिखूं चेयर, अगर मैं लिखूं रीड, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए आई आया, यहाँ पर ई आया, तो दो मात्राओं का पेयर है, तो सिंगल भी आता है, मात्राओं का पेयर भी आता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नियम नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट 2 है। तो देखिए क्या नियम नंबर 3 है। जब किसी वर्ड में ई ए आए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई और ए यानी ई ए आए, यानी ई ए मात्राओं का पेयर आए, तो वहाँ पर उसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में आप करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द आर है, ई ए डी। अब देखिए ई ए आया है, तो यानी इसका उच्चारण किसका होगा, बड़ी की मात्रा खूब। कैसे करेंगे, आर का क्या होगा, र होगा, ई ए का क्या होगा, बड़ी की मात्रा होगा, डी का क्या होगा, ड होगा, हो गया रीड। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है एम ई ए टी। एम को क्या पढ़ेंगे, एम का मौ पढ़ेंगे, ई ए का क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, टी का क्या पढ़ेंगे, टॉप पढ़ेंगे, हो गया मीट। इस बात को याद रखिएगा। फिर तीसरा शब्द मैं आपको बताता हूँ बी ई ए टी। बी को क्या पढ़ोगे, बी को ब पढ़ोगे, ई ए को क्या पढ़ोगे, बड़ी की मात्रा पढ़ोगे, टी को क्या पढ़ोगे, टॉप पढ़ोगे, हो गया बीट। इसी प्रकार सारे के सारे आपके शब्द हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए एक और शब्द आपको बताओ, जैसे सी आर ई ए एम। अब इसको क्या पढ़ेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा बताता चला रहा हूँ कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, लेकिन जब दो कॉन्सोनेंट में एक कॉन्सोनेंट आर होता है, तो आर चाहे पहले आए चाहे बाद आए, उसको आप हमेशा आधा लिखोगे। अगर आर पहले आया तो उसको ऐसा उड़ा कर लिखोगे, अगर आर बाद में आया तो ऐसे नीचे करके लिखोगे। तो सी का क्या होगा, क होगा, आर बाद में आया तो आर को ऐसे लिख दो। ई ए का क्या होगा, बड़ी की मात्रा होगा, बड़ी की मात्रा लगा दो। एम का क्या होगा, म होगा, हो गया क्रीम। ठीक है पर तो बाकी इसी शब्द जैसे चीट हुआ, जैसे रिप हुआ, जैसे बीक हुआ, इसी प्रकार आपके शब्द बनेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा, वरना आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं कि जब अंग्रेजी में ई ए आए या डबल ई आए, जब अंग्रेजी में ई ए आए डबल ई आए, उसके बाद आर आए, तो वहाँ पर ई ए को या डबल ई को ई
क्या पढ़ेंगे, ई यो पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे प्लस यो पढ़ेंगे, ई यानी छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे प्लस यो पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जब ध्यान दें, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर यो होगा और नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक शब्द है, देखो DEER, अब देखो डबल ई के बाद क्या आर आया, तो यानी छोटी ई की मात्रा प्लस ये होगा, डी का क्या होगा, ड हो गया। अब इस ई का क्या होगा, ई प्लस छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा लगा दो, फिर यो लिख दो, आर का क्या लिख दो, रो लिख दो, हो गया डियर हो गया। उसी प्रकार एक शब्द है FEAR, अब यहाँ पर एफ का क्या होगा, फ हो गया, ई ए का क्या होगा, छोटी की मात्रा लगा दो, यो लिख दो, आर का क्या होगा, र हो जाएगा फियर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है BEAR, बी का क्या होगा, ब होगा, और ई ए का क्या होगा, छोटी की मात्रा यो होगा, आर का क्या होगा, र होगा, हो जाएगा बियर। उसी प्रकार आपका जो शब्द है चियर हुआ, रियर हुआ, पियर हुआ, नियर हुआ आदि शब्द इसी प्रकार आपके होंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नियम नंबर 5 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 5 क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई के बाद आ रहा है तो वहाँ पर उस ई को आप अ के रूप में पढ़ोगे, हल्का अ, और अ की हिंदी में कोई मात्रा नहीं होती। आ का मात्रा क्या होता है, ये डंडा होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो जब किसी वर्ड में ई के बाद आ रहा है तो हल्का अ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे जी है, ई है, आर है, एम है, ई आया, ई के बाद आर आया, यानी इसी को हल्का अ पढ़ोगे। कैसे पढ़ो, हल्का। जी का क्या होगा, ज होगा, ई का आ की मात्रा होता है तो ज में अ आता है, जैसे बोलो ज, लास्ट में अ आया, यानी क से ले अज्ञा तक कोई भी अब अक्षर बोलो उसमें अ आता है। जैसे ल बोलोगे तो ल में अ आएगा, ल, तो लास्ट में ना अ आता है। तो जी का ज हो गया, जी खत्म हो गया, ई का अ हो गया तो ई भी खत्म हो गया, आर एम है। अब आर एम क्या है, दो कॉन्सोनेंट, और मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, लेकिन जब आर और कॉन्सोनेंट हो तो अगर आर पहले आया तो उड़ा कर लिखेंगे और बाद में आया तो क्या नीचे लिखेंगे, तो आर का एम होगा और ऊपर ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा जर्म। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर एक शब्द है HERB, अब एच का क्या होगा, ह होगा, और ई का क्या इसी में आ जाता है, आर बी है तो बी का ब लिख देंगे और आर ऐसे ऊपर लिख देंगे, हो जाएगा हर्ब। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है VERB, ई के बाद आर है तो इसका मतलब अ का उच्चारण होगा। कैसे होगा, वी का व होगा, ई का कुछ नहीं होगा, और उसमें आ रहा है आर बी होगा तो वही, और आर लिख देंगे, हो जाएगा वर्ब। अब कैसे हुआ फिर से समझा देता हूँ, मैं तो आपको समझ में आवा कि इसी में घपर पर सब हो गया। वी का क्या हुआ, वह हो गया, खत्म। ई है, ई के बाद आर है, ई के बाद आर है, इसलिए ई का उच्चारण अ होगा, अ की कोई मात्रा नहीं होता, व में अ आता है। ठीक, ई भी खत्म हो गया। आर और बी दो कॉन्सोनेंट है, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो आर को ऐसा करके लिखेंगे, ऐसा करके नहीं लिखेंगे। अगर आर अगर लास्ट में आता है यानी बी के बाद तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो बी का ब हो गया और आर ऐसा हो गया, तो हो गया वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।